नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं के 9वें पाठ सप्तभगिन्यः का अध्ययन करेंगे। सप्तभगिन्यः यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। अध्यापिका बोलती है, सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। छात्रा, सुप्रभातम सुप्रभातम। सारे छात्र बोलते हैं, सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका, भवतु अद्य किं पठनीयम्? अच्छा, आज क्या पढ़ना चाहिए? सारे छात्र बोलते हैं, वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम सब स्वदेशस्य अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है, शोभनम, बहुत अच्छा। वदत, बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? बोलो, हमारे देश में कति माने कितने, राज्यानि राज्य सन्ति हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा बोलती है, चतुर्विंशति महोदय, हे महोदय 24। सिल्वी कहती है, न ही महाभागे, नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका, अन्य कोपि, कोई दूसरा बताएगा? तब स्वरा कहती है, मध्ये एव, बीच में ही, हे महोदय, मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यत् अस्माकं देशे, हमारे देश में नवविंशति राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में, यत् प्लस अस्माकं, कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, यूनियन टेरिटरीज। अध्यापिका, सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन ठीक जानती है। भवतु, अच्छा, अपि जानीथ यूयम्, क्या तुम सब जानते हो? एतेषु राज्येषु यत् एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति, जो सप्त भगिन्य 7 बहनों के नाम से, 7 सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः, सारे आश्चर्य सहित एक दूसरे को देखते हुए, सप्तभगिन्य 7 बहनें, निकोलस, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते? ये राज्य 7 बहनें ऐसा क्यों कहलाते हैं? अध्यापिका, प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। कदाचित अस्माकं सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इनको उक्त उपाधि दी गई, या ये उक्त उपाधि से प्रसिद्ध है। कौतूहल में, मेरी जिज्ञासा है या मुझे उत्सुकता है, न खलु शांतिम गच्छति, मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा है। श्रावयतु यावत् यत् कानि तानि राज्यानि, सुनाइए तब वो राज्य कौन से हैं।
अध्यापिका कहती है, शृणुत, तुम सब सुनो। अध्यापिका ने कहा, ध्यान से सुनो। अद्वयम, अ अक्षर से 2, म से 3 और न और त्रि से युक्त 2 राज्य हैं। इन सप्त राज्य समूहम, या यह सप्त राज्यों का समूह भगिनी सप्तकम मतम, भगिनी सप्तक माना गया है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इस प्रकार इस सप्त भगिनी में 7 राज्य हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे ही इमानी लघूनि वर्तन्ते, यद्यपि क्षेत्र की दृष्टि से ये बहुत छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, कैसे कैसे? अध्यापिका, इमा सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। ये 7 राज्य अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही देखे गए। न केनापि शासकेन, किसी भी शासक के द्वारा इमः स्वायत्तीकृता, इन पर अपना अधिकार नहीं कर सके, अर्थात इनको पराधीन नहीं कर सके। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासाम भगिनीनाम संस्कृति महत्वदायिनी इति। अनेक संस्कृति और विशिष्ट संस्कृतियों से विशिष्ट ये भारत भूमि पर एतासाम भगिनी नाम, इन सब 7 बहनों की संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तन्वी, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः? यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ? तब अध्यापिका कहती है, श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 2सप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। सुनने में मीठा यह शब्द, श्रुत मधुर शब्दोयम, सुनने में मधुर यह शब्द सर्वप्रथम, सबसे पहले, विगत शताब्दी की 2सप्ततमी वर्षे 1972 में वर्ष में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन चल रहा था, केनापि प्रवर्तितः, तब किसी ने इसकी उद्घोषणा की। अस्मिन्नेव काले, इसी समय, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इसी समय इन सब राज्यों का फिर से संगठन हुआ। स्वरा, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, इनका कोई दूसरा वैशिष्ट्य भी है, इनकी कोई दूसरी विशेषता भी है? अध्यापिका कहती है, नूनम अस्ति एव, निश्चित रूप से है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी, प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत, पेड़, फूल आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध हैं ये सारे राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, और भारत रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छे के समान सुशोभित हैं। राजीव, भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिकः रम्यः इमः सप्त भगिन्यः सन्ति। हे भवती, हे अध्यापिके, घर में जैसे सबसे अधिक रमणीय और मनोरम बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका, मनसि आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी
परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। तुम्हारे मन में यह भावना आई है, परम कल्याण करने वाली या परम कल्याण से युक्त यह भावना आई है, परंतु सारे वैसा नहीं समझते हैं। अस्तु, ठीक है, यदि तावत एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, तो तब इनके विषय में कुछ इनकी विशेषता भी कहनी चाहिए। सावहितम मनसः शृणुत, ध्यान लगाकर सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, यह प्रदेश जनजाति से बहुल है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सारी जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषा भी समन्विता सर्व परंपरा भी परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। ऊर्जावान इस प्रदेश के रहने वाले बहुत ही ऊर्जावान हैं और इस प्रदेश में बहुत सारी भाषाओं से ये सब युक्त हैं और पर्व और परंपराओं से परिपूरित तथा अपनी लीला और कलाओं से में भी ये निष्णाताः सन्ति, निपुण है, निष्णांत है। मालती महोदय, अत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। हे महोदय, वहाँ तो बांस के पेड़ भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका, आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुलता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। यहाँ आवस्त्र भूषणेभ्यः, कपड़े और आभूषणों से लेकर घरों के निर्माण पर्यंत प्रायः बांस के पेड़ से ही निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ों की बहुत अधिकता है। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयं अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति। अब आजकल वंश वृक्ष बांस के पेड़ों का जो यहाँ ये उद्योग है, बांसों का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। अभिनव भगिनी प्रदेशोऽयं बहवः आकर्षकः इति प्रतीयते। ये 7 बहनों का जो ये प्रदेश है, ये बहुत ही आकर्षक प्रतीत हो रहा है। सलीम, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनम, क्या घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश उपयुक्त है? सर्वे छात्रा उच्चैः, जोर से। महोदय, आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः। आगामिनी अवकाश में हम सब वहाँ ही जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका, रोचते मेऽयं विचारः, मुझे यह विचार अच्छा लग रहा है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। ऐसा अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। सुप्रभातम चतुर्विंशतिः सप्तभगिन्यः गुण गौरव दृष्ट्या महत्वाधायिनी द्विसप्ततितमे प्राकृतिक संपद्भि पुष्पस्तबक सदृशानि सर्व परंपरा भी वंश वृक्ष निर्मितानां वंशोद्योगोऽयं अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। प्रश्न संख्या 2, प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो उत्तर हो जाएगा 29। दूसरा प्रश्न है प्राचीन इतिहासे का स्वाधीनाः आसन्, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे? तो उत्तर हो जाएगा सप्तभगिन्यः। तीसरा है
केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। किनका समूह सप्तभगिन्यः इति कथ्यते ऐसा कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा सप्तराज्यानाम्। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति? हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो उत्तर हो जाएगा सप्त। अंतिम प्रश्न है, सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्व प्रमुखः? सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्व प्रमुख है? तो उत्तर हो जाएगा वंशोद्योगः। प्रश्न संख्या 3, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति? भगिनी सप्तक में कौन से राज्य हैं? तो उत्तर हो जाएगा भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा च इति सप्त राज्यानि सन्ति। दूसरा प्रश्न है, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते? ये राज्य सप्तभगिन्यः ऐसा किस लिए कहे जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इमानि राज्यानि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते। तीसरा प्रश्न है, सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति? सप्तभगिनी प्रदेश में कौन निवास करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः निवसन्ति। एक बार और बता रहा हूँ, भगिनी सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, मिजो, नगा प्रभृतयः बहवः जनजातियाः निवसन्ति। चौथा प्रश्न है, एतत् प्रादेशिकाः कई निष्णाताः सन्ति? ये प्रादेशिक किससे निष्णात हैं? तो उत्तर हो जाएगा एतत् प्रादेशिकाः सर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीलाकलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। एक बार और बता रहा हूँ, एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः सर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीलाकलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। पांचवा प्रश्न है, वंश वृक्ष वस्तूनाम् उपयोगः कुत्र क्रियते? उत्तर हो जाएगा वंश वृक्ष वस्तूनाम् उपयोगः आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्षाणां निर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। एक बार और बता रहा हूँ, वंश वृक्ष वस्तूनाम् उपयोगः आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तम् उपयोगः क्रियते। प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदमादृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। पहला प्रश्न है, वयं स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामि। रेखांकित पद है स्वदेशस्य, ये षष्ठी विभक्ति का है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा वयं कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामि। दूसरा प्रश्न है, सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः। रेखांकित पद है सप्तभगिन्यः, उत्तर हो जाएगा काः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग। तीसरा है, प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। रेखांकित पद है हस्तशिल्पानां, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो उत्तर हो जाएगा केषां। प्रदेशेऽस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते। अंतिम है, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि। तो रेखांकित पद है स्वर्ग सदृशानि, उत्तर हो जाएगा कीदृशानि। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं कीदृशानि सन्ति। प्रश्न संख्या 5, यथा निर्देशम उत्तरत। पहला प्रश्न है,
महोदये मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। हे महोदय, मेरी भगिनी कहती है यहाँ मे सर्वनाम पद किसके लिए आया है? तो उत्तर हो जाएगा स्वरायै। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? तो उत्तर हो जाएगा इमानि। एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्, अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम? तो उत्तर हो जाएगा विहितम। चौथा प्रश्न है, अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं चित्वा लिख। तो उत्तर हो जाएगा प्राचुर्यम। अंतिम है, क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। इसका समानार्थक पद है वर्तन्ते। तो उत्तर हो जाएगा वर्तन्ते। प्रश्न संख्या 6, अपाठ। पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। उदाहरण दिया है सात। सात को जैसे कहते हैं संस्कृत में सप्त, बहिन का हो जाएगा भगिनी, संगठनम का हो जाएगा संगठनम, बांस का हो जाएगा वंशम, आज का अद्य, खेत का क्षेत्रम। एक बार और बताता हूँ, बहिन का भगिनी, संगठन का संगठनम, बांस का वंशम, आज का अद्य और खेत का क्षेत्रम। आ पाठ है, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। इसमें भिन्न प्राकृतिक शब्द है अहसत, क्योंकि बाकी सब लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप हैं, अहसत लंग लकार का है। दूसरा है, छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। इसमें ऑड वर्ड है लेखिका, क्योंकि सारे पुल्लिंग हैं, लेखिका स्त्रीलिंग है। तीसरा है, पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। इसमें भिन्न प्राकृतिक शब्द हो जाएगा आम्रः, क्योंकि बाकी सब नपुंसक लिंग के हैं, यह प्रथमा विभक्ति का दिया हुआ है। चौथा है, व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंहः। भिन्न प्राकृतिक शब्द है शाखा, बाकी सारे के सारे कोई पशु या जानवर हैं, किंतु शाखा वृक्ष की शाखा है और स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए भिन्न प्राकृतिक शब्द हो गया शाखा। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। इसमें यानम भिन्न प्राकृतिक शब्द है, क्योंकि बाकी सारे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं और यान एक वाहन होता है। प्रश्न संख्या 7, विशेष्य और विशेषणों का उचित मेल कीजिए। पहला शब्द है अयम। अयम को मिला देंगे हम प्रदेशः से, और संस्कृति विशिष्टायाम, इसको मिला देंगे भारत भूमौ। महत्वाधायिनी, इसको मिला देंगे संस्कृति, संस्कृति से, प्राचीने को इतिहासे से, और एकह को समवाय से। विशेषण और विशेष्य में एक समान लिंग वचन विभक्ति आती है, इनको मिलाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।